काम बटा हुआ है। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। इसे को चरितार्थ करने के लिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो आज है। आज क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज से एक कहानियाँ, अब पुरानी बातें कहानियाँ बन गई हैं। जब महिलाओं के काम बटे होते थे, पुरुषों के काम बटे होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं सब कुछ कर रही हैं। महिलाएं पायलट भी हैं, महिलाएं डॉक्टर भी हैं, महिलाएं इंजीनियर भी हैं, महिलाएं मिलिट्री में हैं। यानी अब सब कुछ कर रही हैं वो काम महिलाएं जो कभी कहा जाता था कि वो नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती महिलाएं? सब कुछ तो करती हैं भाई। अब एक समय था जब लोग अपनी लड़कियों को घर में 2-4 कक्षाओं में पढ़ाने के बाद घर पर बिठा देते थे, केवल लड़कों को पढ़ाते थे। उनको लगता था कि लड़के ही हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, परिवार हमारा लड़कों से ही चलता है। ऐसा नहीं है। अब जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां कर सकती हैं, पूरे सम्मान के साथ, बिना किसी डर के। समझ रहे हैं? अभी आपका ये बोर्ड परीक्षा का जो प्रतिफल आता है, रिजल्ट आता है, उसमें क्या होता है? हर बार लिखा रहता है इस बार भी छात्राएं छात्रों से आगे। क्यों? क्योंकि महिलाओं में वो दम है जो शायद किसी में नहीं है। भाई लड़कियां क्या हैं? काली का रूप है, लड़कियां दुर्गा का रूप हैं। ये लड़की क्या है? एक शक्ति का पुंज है, ताकत की खान है लड़कियां। वो लड़कियां कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं कर सकती हैं। जैसे पहले माँ बाप को लड़कों पर गर्व हुआ करता था, आज समय बदला है। माँ बाप को लड़कों के साथ अपनी लड़कियों पर भी गर्व होता है, और सरकार लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कर रही नहीं कर रही? तमाम क्षेत्रों में लड़कियां अपना परचम लहरा रही हैं। तो लड़कियों को भी इस काम में आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए हर क्षेत्र में जाने के लिए। कहते नहीं, एक क्या कहावत है, पापा की परी हमें बनना है। कहते नहीं पापा की परी, अरे पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनना है। पापा की परी क्या है? पापा की शेरनी बन के दिखाओ। वो समय अब पुराना हो गया, वो कहावतें पुरानी हो गई। आपके अंदर जो जज्बा और ताकत है वो किसी के अंदर नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए रेगुलर। बस हाँ, समय का सदुपयोग करना है। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे तभी चल पाएंगे। जैसे स्टेशन पर ट्रेन आई है और उसका समय 3:15 से 3:20 अगर स्टेशन पर रुकने का है, मान लिया 5 मिनट रुकने का है, तो आपको अपना टोटल सिस्टम 5 मिनट में ही बना लेना है ना। पता चला गोल्डन टाइम 18 से 24 है। अब आप कहें कि हम 30 साल के बाद सक्सेस होंगे, तो नहीं हो सकते। समय से अगर ट्रेन पर चढ़ना है, ट्रेन की सवारी करना है, तो आपको एंट्री समय से लेना होगा। अगर ट्रेन चल दी तो बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। और थोड़ा रफ्तार उसने पकड़ ली तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि आप ट्रेन पर चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे ना। तो अगर आप गोल्डन टाइम जो आपका है उसको नाजायज ना होने दीजिए। जल्दी से जल्दी अपनी ताकत दिखा करके सरकारी सेवाओं में जाइए और देश की सेवा करिए। अगर आप इंतजार करते रह गए तो इंतजार क्या होता है? इंतजार ही रह जाता है। इसलिए इंतजार नहीं करना है, पर इतनी ताकत और क्षमता के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है, अपने समय का सदुपयोग करते हुए कि पल झपकते जो आँख झपकने में जो समय लगता है, उतना समय भी हमको नाजायज नहीं गंवाना है। और हर हाल में इंटर करने के बाद इतनी तैयारी करके रखना है कि हम जैसे किसी उसके लिए किसी पोस्ट के लिए आवेदन करें, हमारा नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में आना है, इस तरह से कोशिश करें। और कोई चीज़ असंभव नहीं, असंभव शब्द है ही नहीं दुनिया में। कभी चंदा मामा लोग कहते थे, जानते थे क्या? चंदा मामा के बारे में जानते नहीं थे। आज इंसान ने कोशिश की और वो चांद पर पहुंच रहा है ना। आगे चांद पर रहने की योजना बना रहे हैं वैज्ञानिक। तो क्या है, जब हम ढूंढेंगे जो चीज उसे पा लेंगे। अगर माँ बाप ने आपके उसके सपना देखा है कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करेगी, तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पूर्ण क्षमता के साथ मेहनत करिए और इंटर करने के बाद जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं एज के हिसाब से,
गवर्नमेंट जॉब के लिए तुरंत हासिल करे उसको, तब क्या होगा, माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमें भी खुशी होगी कि हमारी पढ़ाई लड़की देखिए